से पहले मेरे कान के पर्दे फट क्यों नहीं गए, मैं मर क्यों नहीं गई। आजकल के लोगों को पता नहीं क्या क्या हो गया है, खुद के बच्चों को खुद ही बिगाड़ रहे हैं। Hello everyone, very good afternoon to all. Welcome back to my channel परी रूटीन। बड़ों को मेरा नमस्ते, छोटों को मेरा प्यार एंड हाय टू ऑल माय फ्रेंड्स। होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं आ चुकी हूँ एक नए इंटरेस्टिंग लर्निंग वाली शॉर्ट वीडियो के साथ। तो चलो अभी से मिलकर हम एंजॉय करते हैं, उसके बाद हम बातें करेंगे। और आ जाओ भाई, आ जाओ, मिलकर बैठकर देखते हैं शॉर्ट वीडियो को और मजे लेते हैं उसके। चलो तो वीडियो को एंजॉय करने के बाद मैं आपसे बात करती हूँ। अरे बेटा परी। हाँ मम्मी, क्या कर रही हो? होमवर्क कर रही हूँ मम्मी। अच्छा बेटा बताओ, तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई के अलावा और क्या क्या सिखाते हैं? क्या मम्मी, पढ़ाई के अलावा और क्या सिखाएंगे? उतना ही तो काफी होता है सीखने के लिए। बेटा पढ़ाई के अलावा भी और बहुत कुछ होते हैं सीखने के लिए, जिसे सीखना जरूरी है। रियली मम्मी, और क्या होता है सीखने के लिए? मुझे भी बताओ, मैं भी सीखूंगी। अच्छा बेटा, तो आज मैं तुम्हें गुड टच और बैड टच के बारे में बताऊंगी, तुम ध्यान से सुनना। टच, टच तो टच होता है मम्मी, ये गुड टच बैड टच क्या होता है? गुड टच बैड टच क्या होता है मैं बताती हूँ। जब मैं या फिर तुम्हारे पापा तुम्हारे सिर पे प्यार से सहलाते हैं या फिर तुम्हारे बॉडी में सहलाते हैं, तो क्या तुम्हें गंदा फील होता है? नहीं होता है ना, तुम्हें खुशी होती है, प्यार दिखता है, awkward फील नहीं होता है, मतलब गंदा तो नहीं लगता है, उसे ही गुड टच कहा जाता है। तो बैड टच क्या होता है? जैसे कि दुनिया में अच्छे लोगों भी होते हैं और बुरे लोगों भी होते हैं, और इस तरह के भी बुरे लोग होते हैं जिनकी जो अच्छी तरह से टच नहीं करते हैं, उनके बिहेव अच्छे नहीं होते हैं, तो लोगों को वो गंदा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो उनसे दूर भागते हैं, उन्हें अवॉइड करते हैं। और वो लोग जिस तरह से छूते हैं उससे नुकसान भी होता है, तो इससे ही बैड टच कहा जाता है। बेटा लड़का हो या लड़की या फिर एनिमल्स, जानवरों को तो देख लो, सभी के प्राइवेट एरियाज होते हैं जिनको टच करने का हक किसी को नहीं होता, और हम ये प्राइवेट पार्ट हमेशा छुपा कर रखते हैं। क्यों? हम सारे इंसान इसे छुपा कर रखते हैं, लेकिन जानवर, उनके पास तो दिमाग नहीं है, इसलिए वो लोग नंगे ही घूमते हैं, लेकिन हम इंसान इन प्राइवेट एरियाज को हमेशा छुपा कर रखते हैं और इन्हें छूने का अधिकार किसी को नहीं होता। अच्छा, तो मम्मी ये प्राइवेट एरियाज कौन से होते हैं? बेटा तुम्हारा डॉल दो तो। ये लो मम्मी। सोच लो, ये एक इंसान है, तो ये है चेहरा, ये है चेस्ट एरिया, और ये हमारा निचला एरिया जहाँ पर पैर होते हैं। तो हमारे चेहरे में क्या होता है? लिप, चेस्ट, और हमारी यूरिन जहाँ से पास होता है, जहाँ से टॉयलेट पास होता है। ये यूरिन एरिया, चेस्ट और लिप हमारी प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, और जहाँ से हम पोटी करते हैं, बम एरिया, वो भी हमारी प्राइवेट एरिया है। तो इन सबको हम हमेशा ढक कर रखते हैं और इन्हें छूने का हक किसी को नहीं होता। ओहो, तो मम्मी हमें कोई बैड टच करे तो हमें क्या करना चाहिए? बेटा अगर ऐसे गंदे लोगों और उनके बैड टच से बचना है तो फिर हर किसी को सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, जैसे कि कराटे, जूडो वगैरह वगैरह। और अगर ये नहीं सीखे हो, ये कराटे, जूडो,
तो अगर तुम्हें कोई बैड टच करे तो उससे तुरंत ही मना कर देना है कि नहीं, ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, ये गंदी बात है। इतना कहकर तुम्हें किसी भीड़ जगह पर भाग के जाना है और सबसे चिल्ला कर कहना है कि ये आदमी मुझे बैड टच कर रहा है, मेरी मदद करो। ठीक है मम्मी, अगर मुझे कोई बैड टच करेगा तो आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगी। अरे परी की मम्मी क्या कर रही हो? अरे चुन्नी की मम्मी आओ आओ बैठो। ओहो, अरे तुम माँ बेटी क्या कर रही हो? पढ़ा रही हो क्या परी को? अरे आंटी, मम्मी मुझे गुड टच और बैड टच के बारे में समझा रही है। क्या? अरे ये क्या सिखा रही हो अपनी बेटी को? ये भी कोई अपने बच्चों से बोलता है क्या? जब उनकी उम्र हो जाएगी तब वो खुद ब खुद सीख जाएंगे। अभी से बोलोगी तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? अरे इसी सोच की वजह से तो लोग पीछे पड़ जाते हैं। अगर अभी से बच्चों को नहीं समझाया तो क्या पता फ्यूचर में उन्हें इन सारे प्रॉब्लम की सामना करनी पड़ सकती है। और अगर अभी से उन्हें समझा दिया और अगर वो समझ गए तो वो एटलीस्ट अपनी सेफ्टी तो कर पाएंगे, अपने रक्षा तो कर पाएंगे और जान पाएंगे कि गुड टच बैड टच होता क्या है। और मुझे तुम्हारे बारे में तो नहीं पता अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए उसे तो ये सब समझाऊंगी। तेरी मर्जी तेरी बेटी, तू जो सिखाए, मुझे क्या। फिर मत बोलना कि मैंने तुझे समझाया नहीं। मुझे घर में बहुत काम है बाबा, मैं चलती हूँ। अरे चुन्नी की मम्मी कहाँ से आ रही हो? अरे मौसी, परी मम्मी के घर गई थी। पता है मौसी, परी की मम्मी परी को गुड टच बैड टच के बारे में बोल रही है। हैं? अरे ये गुड टच बैड टच क्या होता है? अरे मौसी, गुड टच बैड टच मतलब अच्छा स्पर्श और गंदा स्पर्श। ये सुनने से पहले मेरे कान के पर्दे फट क्यों नहीं गए? मैं मर क्यों नहीं गई? आजकल के लोगों को पता नहीं क्या क्या हो गया है, खुद के बच्चों को खुद ही बिगाड़ रहे हैं। भगवान। अरे मौसी, अब कौन उसे समझाए। अच्छा तो मैं चलती हूँ। हे भगवान, इस औरत को सद्बुद्धि दे, इसके बच्चे को सद्बुद्धि दे। हे भगवान। अच्छा मम्मी, मैंने बहुत दिनों से कुरकुरे नहीं खाए। आज मुझे कुरकुरे खाने का मन करा है, इसलिए मैं मार्केट जा रही हूँ कुरकुरे खरीदने। पढ़ाई बाद में कर लूंगी और परी के साथ जा रही हूँ, ठीक है? अच्छा बेटा जा, लेकिन जल्दी लौट आना। अरे हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मेरी बेटी परी के साथ घुल मिलेगी तो परी तो इसे सब कुछ बता देगी, फिर मेरी बेटी का क्या होगा? चलो मैं इसे अकेले जाने के लिए बोलती हूँ। अरे उसे लेने की क्या जरूरत है, तो अकेली चली जाना। नहीं, परी मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है, वो मेरी गुल्लू मुल्लू जुनू मुनू फ्रेंड है। मैं तो उसी के साथ जाऊंगी। मैं चलती हूँ, बाय। परी, ओ परी, कहाँ मर गई? परी, ओ परी। हाय चुन्नी, क्या हुआ? चल चलते हैं मार्केट। मार्केट? अभी जाएगी मार्केट? क्या लाना है तेरे? हाँ मुझे अभी जाना है मार्केट। मुझे कुरकुरे खाना है, मुझे कुरकुरे खरीदना है अभी। तुझे क्या खाना है बोल। जल्दी चल ना, जल्दी चल। हाँ। अच्छा तो रुक, मैं आती हूँ, पहले मम्मी को बता दो। मम्मी, मैं चुन्नी के साथ मार्केट जा रही हूँ। अरे बेटा देख कर जाना, और हाँ लेफ्ट साइड पे ही चलना, और रास्ता देख कर ही क्रॉस करना। खुद संभल कर जाओगी तो मुसीबत से बचोगी,
नहीं तो आजकल के लोग इस तरह गाड़ी चलाते हैं जैसे कि हवाई जहाज चला रहे हो। हाँ हाँ मम्मी, मैं देख के जाऊंगी, चिंता मत करो, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। अरे आंटी, वही तो मम्मी समझाना चाहती है, चाहे वो रास्ता क्रॉस करने की बात हो या फिर गुड टच बैड टच की बात, सभी को ध्यान देना चाहिए, सभी को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, नहीं तो नजर हटी तो दुर्घटना घटी। अच्छा चुनी, चलते हैं। चल परी, चलते हैं। आखिर सही तो बोल रही है, मैं भी अपनी बेटी को समझाऊंगी। देख लिया, क्या समझे वीडियो को देखकर? सोचो सोचो और भी सोचो, सोचो और भी सोचो और भी। तो आजकल दुनिया में चाइल्ड अब्यूज इतने क्यों हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि बच्चे दिल के, मन के, दिमाग के बहुत ही मासूम होते हैं, बहुत ही। इसलिए लोगों को पता है कि बच्चों को वो आसानी से डरा सकते हैं, उन्हें अपने वश में आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आजकल दुनिया में चाइल्ड अब्यूज बहुत हो रहे हैं और इसलिए बच्चे डरे डरे रहते हैं। बच्चे एक डर के मारे किसी को सच्चाई बता नहीं पाते हैं। इसलिए ये हर एक पेरेंट का ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को ये गुड टच और बैड टच के बारे में समझाएं अच्छी तरह से, तो वो लोग एटलीस्ट जान तो पाएंगे कि ये गुड टच बैड टच होता क्या है, और एटलीस्ट अपनी सेफ्टी तो कर पाएंगे, वो थोड़ी सी तो सेफ्टी कर पाएंगे। और ये मत सोचो कि बच्चों के दिमाग में क्या असर पड़ेगा, लोग क्या कहेंगे। और आप लोगों ने जैसे कि वीडियो में देखा कि ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि ये सब बच्चों को नहीं बोलना चाहिए, ये सब नहीं सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है, आज नहीं तो कल उन्हें तो ये सब सिखाना ही पड़ेगा, और आज क्यों नहीं। इसलिए ये हर एक पेरेंट का ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों में इन सब के बारे में अच्छी तरह से समझाए, तो बच्चे अपनी खुद की सेफ्टी तो कर पाएंगे। और इस दुनिया में कोई भी सेफ नहीं, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कोई भी सेफ नहीं। इस दुनिया में सेफ्टी नाम की चीज रही ही नहीं है अब। इसलिए ये हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चों को इन सब के बारे में सिखाना चाहिए। और मेरे पापा मम्मी ने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, और मैं कराटे भी सीख रही हूँ, लेकिन अभी स्कूल बंद है करके मैं नहीं जा पा रही। जब स्कूल खुलेगा तो मैं जाऊंगी, और मैं इसलिए नहीं सीख रही, इन सब के लिए नहीं, अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए सीख रही हूँ। और ये अपने बच्चों को वो सिखाना भी चाहिए सेल्फ डिफेंस। तो आप लोग भी अपने बच्चों को इन सब के बारे में सिखाइए, और उन्हें इन सब से कैसे बचना है उन्हें ट्रेन कीजिए, सेल्फ डिफेंस सिखाइए। तो आप सब भी अपने बच्चों को ये सब सिखाइए, ये तो वो लोग अपनी सेफ्टी कर पाएंगे इन सब से। और क्या पता उन्हें फ्यूचर में अगर इन सब से, इन सारी गंदी चीजों से ये टकराना पड़ेगा तो। और इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोग अपने बच्चों को ये सिखाइए, तो वो अपनी सेफ्टी कर पाएंगे। और अगर सोचिए अगर उनके साथ ये गंदी चीजें होंगी तो उनके दिमाग पर क्या असर पड़ेगा, बोलिए। इसलिए आप अपने बच्चों को इन सब के बारे में सिखाइए और उन्हें ट्रेन कीजिए, सेल्फ डिफेंस सिखाइए। तो आप सब तो पढ़े लिखे ही होंगे, अनपढ़ तो नहीं होंगे, जो आपको ज़्यादा समझाने की कोई ज़रूरत होगी, आप लोग खुद ही समझ गए होंगे। इससे मुझसे जितना हो सका, इस वीडियो के माध्यम से जितना हो सका, तो वो आप समझ ही चुके होंगे। और अगर वीडियो को ज़्यादा किया जाता तो बहुत ही बड़ा हो जाता वीडियो, इसलिए इतने छोटे में ही आप लोग समझ ही गए होंगे। इसलिए मुझसे और इस वीडियो से जितना हो सका मैंने बता दिया, इस वीडियो ने दिखा दिया। तो
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वैसे आप लोग तो लाइक से सब्सक्राइब करते नहीं। अगर नहीं कर सकते तो ऐसे देखिए, ऐसे करके देखिए, अच्छी तरह से दिखेगा मेरा। ऐसे करके देखिए, अच्छी तरह से दिखेगा, अच्छी तरह से। आप लोग ऐसे करके देखिए तो आपको दिखेगा। वैसे भी फिर भी कह देती हूँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर ये नहीं कर सकते तो ऐसे करके देखिए, तो अच्छी तरह से दिखेगा मेरा वीडियो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक लर्निंग लेसन वाली इंटरेस्टिंग वीडियो में। वो लर्निंग लेसन भी आएगा, कॉमेडी भी आएगा और सोसाइटी वर्ल्ड बेस्ड वाला भी आएगा और शायद प्रैंक भी आ सकता है। तो मैं यहीं रहती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वो तो मैं कह चुकी हूँ, उसे बाय बाय कहो, टाटा बाय बाय, जाओ जाओ तुम लोग जाओ। तो मैं रहती हूँ यहीं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कर दीजिएगा, नहीं तो नहीं भी कर सकते तो देख लीजिए, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय।